हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या तुम एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो? क्या तुम्हारा ड्रीम WBJ 2026 में एक गवर्नमेंट कॉलेज पाना है? अगर इन सारे सवालों का आंसर यस है तो फिर तुमने बिल्कुल सही वीडियो में क्लिक करा है। ये वीडियो बेसिकली वो हर एक कैंडिडेट के लिए है जो बिलो एवरेज या एवरेज कैटेगरी में लाई करता है और जिनका सपना WBJ 2026 में एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना है। अगर तुम बिलो एवरेज और एवरेज हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये वीडियो तुम्हें WBJ 2026 में एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट दिला देगी अगर तुमने इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड कंप्लीटली वॉच करा विदाउट स्किपिंग इवन 0.1 सेकेंड। तो स्टार्ट से एंड तक वॉच करो। और मैंने स्पेशली ये वीडियो को बिलो एवरेज और एवरेज कैंडिडेट के लिए बनाया क्योंकि टॉपर्स को गाइड करना या टॉपर्स से रैंक निकलवाना बहुत आसान है, बट एक बिलो एवरेज और एवरेज कैंडिडेट को अगर हम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला पाए तो वो हमारा अचीवमेंट होता है। और मैं चाहता हूं कि हर एक बिलो एवरेज और एवरेज कैंडिडेट WBJ 2026 के थ्रू एक टॉप लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता दूं, मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूं। जैसे ही मैंने मेंटरशिप की बात करी तुम और मेंटरशिप से रिलेट करने लगोगे क्योंकि बहुत सारे मेंटरशिप ऑलरेडी यूट्यूब में चले, बहुत सारे यूट्यूबर का अपना मेंटरशिप प्रोग्राम है। मैक्सिमम स्कैम है। मैक्सिमम में एक भीड़ को इकट्ठा किया जाता है और एक रूल एक स्ट्रेटजी सभी कैंडिडेट को बताई जाती है, बट हमारे मेंटरशिप में ऐसा नहीं होता। हमारे मेंटरशिप में हर एक कैंडिडेट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी है। कैंडिडेट एक्स के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी, कैंडिडेट वाई के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी, कैंडिडेट जेड के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी हम प्लान करते हैं वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैंडिडेट के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ के। ऐसा नहीं कि मैंने एक ऑलरेडी स्ट्रेटजी बना रखी है जो मैं तुम्हें इंप्लीमेंट करने बोलूंगा, नहीं। मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ को देखूंगा, तुम्हारे वीकनेसेस को स्टडी करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे कि तुम्हारा WBJ 2026 का जर्नी बहुत स्मूथ और सिंपल हो जाए। तो अगर तुम अपनी WBJ 2026 की प्रिपरेशन को स्मूथ सिंपल रखना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि अब तक जितने भी कैंडिडेट ने मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करा 2023 से अब तक, मैक्सिमम कैंडिडेट आज गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तुम पता कर सकते हो, जादवपुर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, सेरमपुर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, कल्याणी यूनिवर्सिटी, जहां भी जाओ तुम पता कर सकते हो कि अमन भैया से मैंने मेंटरशिप ली थी, आज मैं इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूं। तो अगर तुम्हें भी इस मेंटरशिप में आना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाओ, कांटेक्ट करो। हमारे मेंटरशिप में हम 7 डेज का फ्री ट्रायल पीरियड प्रोवाइड करते हैं। अगर तुम्हें 7 डेज के फ्री ट्रायल पीरियड में रिजल्ट ना दिखे, तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट ना दिखे, तो तुम मुझे एक भी पैसा पे मत करना। बट 7 डेज के ट्रायल पीरियड के बाद ये मैं गारंटी देता हूं कि तुम डेफिनेटली मेरे मेंटरशिप को ज्वाइन करोगे। इतना भरोसा मेरे ऊपर है और मेरे गाइडेंस पे मुझे है। तो अगर तुम्हें ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, वहां पे जाओ और इंक्वायरी करो और जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो क्योंकि टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है। बहुत जल्द तुम्हारा WBJ का पेपर होने वाला है। अप्रैल के अराउंड पेपर है। ऑलमोस्ट यहाँ से 3 से 4 मंथ का टाइम रिमेनिंग है और 3 से 4 मंथ में अगर सिलेक्शन पानी है तो इस मेंटरशिप को जल्द से जल्द तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पे जाओ और मेंटरशिप से रिलेटेड इंक्वायरी कर लो। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। ये टॉपिक या ये वीडियो बेसिकली डेडिकेटेड रहेगा सारे बिलो एवरेज और एवरेज कैंडिडेट के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा से यही पर्पस है कि एक एवरेज और बिलो एवरेज कैंडिडेट को क्या मैं टॉप लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचा सकता हूं। क्योंकि टॉपर्स की बातें सब करेंगे, टॉपर्स को अगर तुम हल्का सा गाइड कर दो तो वो अच्छी रैंक ले आएंगे, अच्छी मार्क्स ले आएंगे। बट बिलो एवरेज कैंडिडेट, एवरेज कैंडिडेट को जब तुम गाइड करते हो, जब उनको प्रोग्रेस करते हुए देखते हो, तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है। और मेरा हमेशा से यही पर्पस रहा है कि हर एक बच्चा जो कभी अपने लाइफ में एक सपना देखा होगा कि मुझे जादवपुर में जाना है या कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाना है और उसे
यह डर सताता है कि मैं एक एवरेज कैंडिडेट हूं, मैं बिलो एवरेज कैंडिडेट हूं, क्लास 10th मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, क्लास 11th मेरी उतनी अच्छी नहीं थी, क्या मैं WBJE में अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उन्हीं सारे कैंडिडेट को मैं टारगेट करता हूं और उनको मैं गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचाता हूं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचा के एक अलग सा सुकून मुझे मिलता है। तो आज के वीडियो में मैं बिलो एवरेज कैंडिडेट और एवरेज कैंडिडेट की बातें करूंगा। देखो, एक नॉर्मल से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए, WBJE के थ्रू एक नॉर्मल से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए हमें मिनिमम 30 to 35% मार्क्स लाना पड़ता है। 30 से 35% मार्क्स हमें स्कोर करना पड़ता है पेपर में। टोटल पेपर हमारा 200 मार्क्स का होता है, मैथ्स 100, फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइन करके 100 मार्क्स। टोटल 200 के पेपर में हमें 60 to 70 के अराउंड स्कोर करना है। 60 to 70 के अराउंड अगर हम स्कोर करने में कामयाब रह जाते हैं तो हम इजिली एक अच्छे लेवल के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। और हम भी यही टारगेट लेके चलेंगे कि हमें 60 to 70 स्कोर करना है। और ये बेसिकली बिलो एवरेज और एवरेज कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं। अगर तुम टॉपर हो, तुम इंटेलिजेंट हो, एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो, तो फिर तुम 100 प्लस की टारगेट कर सकते हो। बट एवरेज और बिलो एवरेज कैंडिडेट को 60 to 70 के अराउंड टारगेट लेके चलना चाहिए। टारगेट हमने बना लिया कि हमें 60 to 70 लाना है। अब ये 60 to 70 मार्क्स कैसे आएगा, क्या करें, क्या ऐसा करें जिससे कि हमारा 60 to 70 इजिली पेपर में बन जाए। देखो, अब अगले 5 मिनट में जो बोलूंगा, जितनी बातें बोलूंगा, उनको ब्लाइंडली फॉलो करना। उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, एक मॉक टेस्ट दो, उसके बाद तुम्हें इजिली 60 to 70 हर एक मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हो। तुम हर एक मॉक टेस्ट, जितना भी मॉक टेस्ट तुम लिखोगे, उसमें तुम्हारा 60 to 70 स्कोर आएगा। बस जो अगले 5 मिनट में बोलने वाला उसको ध्यान से सुनना और उसे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर देना। तुम्हारा 60 to 70 कहीं नहीं जाने वाला है WBJE 2026 के पेपर में। अभी मैं तुम्हें 10 से 15 चैप्टर की लिस्ट दूंगा, 10 to 15 चैप्टर की लिस्ट। वही 15 चैप्टर तुम्हें WBJE 2026 के लिए करके जानी है। उसके सिवा एक चैप्टर एक्स्ट्रा नहीं करना है, ना एक चैप्टर एक्स्ट्रा, ना एक चैप्टर कम। टोटल 15 चैप्टर्स तुम करके जाओगे WBJE 2026 के लिए, और उन 15 चैप्टर से तुम्हारा 60 to 70 मार्क्स डिफिनेट बन के आएगा। इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो वह कौन से 15 चैप्टर्स है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले अपन बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स का पहला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस और कैपेसिटर। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस और हमारा कैपेसिटर। ये 5 चैप्टर हमें फिजिक्स में करने हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, नॉट इवन अ सिंगल चैप्टर एक्स्ट्रा और भी करनी है हमें। बस ये 5 चैप्टर हम फिजिक्स में करके जाएंगे। अब अगला आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री। ये बातें समझ में आ रही। और लास्ट में GOC, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ब्लॉक केमिस्ट्री और हम GOC करके जाएंगे। ये 5 चैप्टर केमिस्ट्री में करके जानी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैथ्स में हमें क्या करना है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर, 3D मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर, 3D मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ये 5 चैप्टर हमें मैथ्स में करके जाने हैं। तो इन टोटल हम 15 चैप्टर्स करके जाएंगे WBJE 2026 के लिए। 5 फिजिक्स की, 5 मैथ्स की और 5 केमिस्ट्री की। इन 15 चैप्टर्स को करके जाओ, तुम इजिली 60 to 70 स्कोर करके आओगे। ये बातें समझ में आ रही। 15 चैप्टर तुम्हें 60 to 70 इजिली दिला रहे होंगे। अब इन 15 चैप्टर को बेसिकली करना क्या है, देखो 15 चैप्टर्स, मंथ्स तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 3 मंथ ले लो, जैन, फेब, मार्च, 3 मंथ्स तुम्हारे पास टाइम है। ये 3 मंथ्स में तुम्हें 15 चैप्टर करने। इट मीन्स हर एक मंथ में तुम्हें 5 चैप्टर करने, हर मंथ में 5 चैप्टर तुम्हें करना है। मान के चलो एक वीक में तुम 1.5 चैप्टर करोगे। एक वीक में 1.5 चैप्टर एक फुद्दू सा भी स्टूडेंट इजिली कर सकता है।
तो हमें 3 मंथ्स में 15 चैप्टर्स ही करके जाने हैं और यही 15 चैप्टर तुम्हें 60 to 70 मार्क्स दिला रहे होंगे। इसके सिवा और कुछ भी नहीं करना है। और तुम्हारा टारगेट रहेगा कि 1 मंथ में मिनिमम हम 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लें। ये बातें समझ में आ गई। अब कैसे करना है, क्या स्टेप्स या क्या प्रोसीजर रहेगा इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने का। सबसे पहला, किसी भी चैप्टर को तुम करो ये 15 के लिस्ट में, पहला तुम लेक्चर से स्टार्ट करोगे। लेक्चर करने के इमीडिएट बाद MTG चैप्टर वाइज की बुक आती है, उसको सॉल्व करोगे, फिर PYQ सॉल्व करोगे और एंड में एक रिवीजन कर लोगे नोट्स के थ्रू। अपना जो तुम नोट्स बनाओगे उसके थ्रू रिवीजन करना है। लेक्चर, MTG चैप्टर वाइज, PYQ और एट द एंड नोट्स से रिवीजन। बस केमिस्ट्री में क्या कर लेना, NCERT की रीडिंग कर लेना। जो 5 चैप्टर केमिस्ट्री में मैंने तुम्हें बताए हैं, वहां लेक्चर के इमीडिएट बाद NCERT की रीडिंग कर लेना। ये सिंपल सा स्टेप ये 15 चैप्टर को बहुत अच्छे लेवल में कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा होगा। और ये 15 चैप्टर तुम्हें WBJEE में एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिला रहे होंगे। अब चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम्हें अभी भी डिस्ट्रैक्टेड होकर पढ़ाई करनी है या फिर जो मैंने प्लान बताया, जो मैंने चैप्टर की लिस्ट बताई, जो मैंने स्ट्रेटजी बताई, उसे फॉलो करना है। एक बात मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूं। देखो, स्ट्रेटजी बहुत सारी है। बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे। बहुत लोग बोलेंगे कि लास्ट के 1 मंथ में तुम जादवपुर जा सकते हो, लास्ट के 15 डेज में जादवपुर जा सकते हो। कुछ कैंडिडेट होंगे जो कर जाएंगे, उनका भी चांस 0.001% है, बट मैक्सिमम कैंडिडेट इन सारी बात को सुन के मोटिवेटेड हो जाते हैं। उन्हें भी लगने लगता है कि मैं 1 मंथ में कर जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है। तुम्हें समझना होगा कि तुम एक बिलो एवरेज कैंडिडेट हो। तुम्हें एक नॉर्मल से लेक्चर को देखने में, 1 घंटे के लेक्चर को देखने में तुम्हें 3 घंटे का टाइम लग रहा है, तो तुम कैसे कर सकते हो 15 डेज या 1 मंथ में जादवपुर तक की जर्नी। ये हमें समझना होगा और ये हम नहीं समझते हैं, क्योंकि जब हम मोटिवेशनल रील देखते हैं या फिर मोटिवेशनल बातें सुनते हैं तो हम उसी साइड में फ्लो करने लगते हैं कि नहीं भाई, ऐसा मैं भी कर सकता हूं, ऐसा अगर किसी भैया या दीदी ने करा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वहां पे ये हम भूल जाते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी कितनी है, हम कितना समझ सकते हैं चीजों को, कैसे हम बातों को ले सकते हैं, कैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, कितना टाइम हमें लगता है चैप्टर को समझने में, कितना टाइम हमें लगता है लेक्चर को देखने में। ये सारी बातें हम भूल जाते हैं और एक डिस्ट्रैक्टेड पाथ में जाके हम अपनी प्रिपरेशन को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये वीडियो बिलो एवरेज और एवरेज कैंडिडेट के लिए रामबाण है। अगर इस वीडियो में जो बातें बताई गई उनको स्ट्रिक्टली कोई बिलो एवरेज और एवरेज कैंडिडेट फॉलो कर ले, ये मेरी गारंटी है कि वो कैंडिडेट WBJEE 2026 में एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा रहा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।